बीरबल और सोने का पक्षी। वर्षा ऋतु की सुबह थी। आगरा का लाल किला धुंध से ढका हुआ था, परंतु भीतर अकबर के दरबार में हलचल थी। दरबार की सजावट वैसी ही भव्य थी जैसे हमेशा रहती थी, लेकिन आज वहां कुछ असामान्य था। एक विदेशी व्यापारी, लंबा कद, नीली पोशाक, आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास, एक विशाल सुनहरे पिंजरे के साथ दरबार में प्रवेश करता है। पिंजरे में था एक सोने का पक्षी। ये पक्षी असली सोने का बना था, लेकिन दिखने में इतना जीवंत था कि कई दरबारी भ्रम में पड़ गए। उसकी आंखें लाल माणिक की थी और उसकी चोंच चांदी से जड़ी हुई थी। पर असली चमत्कार ये था, वो पक्षी बोल सकता था। सलाम, महान सम्राट अकबर। पक्षी की चोंच हिली और एक सजीव आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए व्यापारी से पूछा, ये पक्षी बोल कैसे सकता है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, ये पक्षी तुर्की के एक रहस्यमयी कारीगर ने बनाया है। ये सिर्फ उन्हीं के सवालों का जवाब देता है जो सच्चे हों और जिनका हृदय साफ हो। अगर कोई झूठा पूछे तो ये मौन हो जाता है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्यों न तुम इस पक्षी से कोई सवाल पूछो? बीरबल ने पक्षी से पूछा, तुम कौन हो? पक्षी ने उत्तर दिया, मैं सत्य का दर्पण हूं। मैं बोलता हूं, पर झूठ से चुप हो जाता हूं। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल समझ गया कि यह कोई साधारण यंत्र नहीं, बल्कि रहस्य और चालाकी से भरा उपकरण है। उस दिन के बाद दरबार में सोने के पक्षी को खास स्थान दे दिया गया। पर एक रात पक्षी गायब हो गया। पक्षी के गायब होते ही किले में हड़कंप मच गया। महल की सुरक्षा चौकस थी। फिर भी इतनी कीमती वस्तु चोरी हो जाना चौंकाने वाला था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं इस पर किसी को नहीं सौंप सकता। सिर्फ तुम ही मेरी उम्मीद हो। पता लगाऊं कि वो पक्षी कहाँ गया और किसने उसे चुराया। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, ये कोई बाहरी चोरी नहीं लगती। कोई अंदर का ही आदमी इसमें शामिल है। और यहीं से शुरू होती है एक रहस्य से भरी यात्रा, बीरबल की जांच। बीरबल ने 5 दरबारियों को संदेह के घेरे में लिया। आए रफीक बेग, जो विदेशी मेहमानों का स्वागत करता था। हरिदत्त, महल का कोषाध्यक्ष। जलील खां, हथियारों का निरीक्षक। रघुनाथ सेन, रसोई विभाग का प्रमुख। मुल्ला अजीम, महल का आध्यात्मिक गुरु। बीरबल ने एक प्रयोग करने का सोचा। इन 5 को मैं अलग अलग कमरे में रखूंगा, बीरबल ने अकबर से कहा, और हर कमरे में एक नकली सोने का पक्षी रखूंगा। अगले दिन जो पक्षी बोलेगा, उसका मालिक निर्दोष होगा। अगली सुबह एक भी पक्षी नहीं बोला, पर बीरबल ने गौर किया, रफीक बेग के कमरे में पक्षी की गर्दन टूटी हुई थी। डर ने इसे तोड़ा है या अपराधबोध ने? बीरबल ने सोचा। बीरबल ने रफीक बेग को सामने बुलाया, लेकिन उससे पहले वो मुल्ला अजीम की कलाई पर ध्यान देने लगा। वहां सुनहरे पंख का निशान था, जैसे किसी चीज ने जलाया हो। बीरबल ने धीरे से कहा, मुल्ला साहब, कल रात आपने आग में क्या पकाया? मुल्ला चौंक गया। उसने जवाब देने में हिचकिचाहट दिखाई। या आपने आग में कुछ छिपाया था? बीरबल ने जोड़ा। अब दरबारियों की सांसें थम गई। मुल्ला अजीम ने चुप्पी साध ली। बीरबल ने तब महल के पीछे की वो जगह दिखाने को कहा जहां मिट्टी हाल ही में खोदी गई थी। वहां से एक सुनहरा पंख निकला। सिर्फ पंख मिला, बीरबल बोला। पक्षी अब भी कहीं और है। बीरबल को यकीन हो चला था कि पक्षी सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। हो सकता है कि ये पक्षी उस विदेशी व्यापारी के जासूसी तंत्र का हिस्सा हो, एक ऐसा यंत्र जो दरबार की बातें सुनकर दुश्मनों तक पहुंचा सके। पर सबूत अभी कुछ नहीं था। बीरबल ने एक योजना बनाई। एक नकली पक्षी बनवाया गया और खबर उड़ाई गई कि असली पक्षी वापस आ गया है। 3 दिन बाद एक रहस्यमयी चिट्ठी आई। तुम झूठ को सच्चाई की जगह नहीं रख सकते।
पक्षी अभी भी वही है जहां उसे रखा जाना चाहिए था, न्याय के अंधेरे में। बीरबल अब सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। वो महल के तहखानों में गया जहां पुराने दस्तावेज, ममी और अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। वहां उसे एक काली दीवार दिखी जिस पर कुछ लिखा था, जिस दिन सत्य मौन हो जाए, समझो न्याय मर चुका है। बीरबल ने दीवार खटखटाई। अंदर से एक गूंज आई। वो जगह खोखली थी। जब वो दीवार हटवाने लगा तो अकबर ने उसे रोक दिया। बीरबल, अगर उस दीवार के पीछे राज है तो क्या वो तुम्हारे लिए है या बादशाहत के लिए? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी राज अगर उजागर हो जाए तो सत्ता हिल सकती है, पर अगर न हो तो सत्य दम तोड़ देता है। बीरबल ने दीवार तोड़वाई। अंदर एक और गहरा कक्ष था और वहां पड़ा था सोने का पक्षी, लेकिन टूटा हुआ। उसकी आंखें अब बुझ चुकी थी, चोंच बंद थी और पंख झड़ गए थे। पर उसके पास एक हस्तलिखित पत्र था। जो पक्षी तुम देख रहे हो वो सच बोलता था क्योंकि वो झूठ से परे था। अब वो सिर्फ सोना है क्योंकि सच्चाई खो गई है। क्या तुम उसे फिर से जिंदा कर सकते हो? बीरबल ने पत्र उठाया और चुपचाप अकबर की ओर देखा। क्या हम सच्चाई को फिर से बोलना सिखा सकते हैं? उसने कहा। बीरबल ने जब वो पत्र पढ़ा तो एक अजीब बेचैनी उसके भीतर फैल गई। अब वो सिर्फ सोना है क्योंकि सच्चाई खो गई है। क्या तुम उसे फिर से जिंदा कर सकते हो? कमरे में चारों ओर निस्तब्धता थी। टूटा हुआ पक्षी उसकी आंखों में झांक रहा था, मानो वो जानना चाहता हो कि बीरबल क्या करने जा रहा है। बीरबल ने पक्षी को अपने कपड़े में लपेटा और धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। अकबर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसके मन में एक शक पनप चुका था। क्या खुद सम्राट इस रहस्य से पूरी तरह अनजान थे? रात के तीसरे पहर बीरबल एक पुराने शिल्पकार बंधु देवदत्त के पास पहुंचा। ये व्यक्ति कभी शाही दरबार में चांदी सोने के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध था, पर अब गुमनाम जिंदगी जी रहा था। बीरबल ने पक्षी उसे दिखाया। देवदत्त की आंखें चमक उठीं, पर वो चुप रहा। वो पक्षी को हाथ में लेकर बुदबुदाया, ये मेरा काम नहीं है, ये उस आदमी का है जो अब नहीं रहा। बीरबल चौंका। कौन? देवदत्त ने बताया, सैयद हमीद, एक रहस्यमयी कलाकार जो 2 साल पहले लापता हो गया था। अफवाह थी कि वो विज्ञान और जादू के बीच कुछ खोज रहा था, सत्य को बोलने वाली मशीन। बीरबल को अब ये यकीन हो गया कि ये पक्षी न केवल सोने का था, बल्कि एक जासूसी यंत्र भी हो सकता था। बीरबल ने सैयद हमीद के पुराने निवास की खोज की, जो अब खंडहर बन चुका था। वहां उसे दीवारों पर अजीब चित्र मिले, पक्षी, आंखों वाले दर्पण और एक यंत्र जो ध्वनि पकड़ता था। एक काले रंग की तिजोरी भी मिली जिस पर लिखा था, जो केवल सत्य को पहचान सके वही खोल सकता है। बीरबल ने कई बार कोशिश की, पर तिजोरी न खुली। उसने अंततः एक वाक्य कहा, मुझे केवल वही चाहिए जो सबके पास है, पर कोई संभाल नहीं पाता सच्चाई। और तिजोरी खुल गई। भीतर एक और छोटा उपकरण था, एक ध्वनि सहेजने वाला नक्काशीदार क्रिस्टल, जिसमें पक्षी की आवाजें कैद थी। एक और चिट्ठी थी। अगर पक्षी चुप हो गया है तो इसका अर्थ है या तो सत्य मर चुका है, या वह जिसे तुम सत्य समझते हो असल में भ्रम है। बीरबल ने इन सब सुरागों को जोड़ना शुरू किया। तभी उसे याद आया वो विदेशी व्यापारी जो पक्षी लेकर आया था। उसका असली नाम कभी सामने नहीं आया। दरबार के रजिस्टर में उसकी एंट्री में बस एक नाम था, SH सैयद हमीद। क्या सैयद हमीद खुद वो व्यापारी था? अगर हाँ, तो क्या उसने पक्षी बनाकर दरबार में भेजा ताकि वह सच्चाई को परखे? पर अब वो कहां था? और पक्षी को तोड़ने वाला कौन था? बीरबल ने अपने भरोसेमंद नौकर चंदर को बुलाया और कहा, जो भी दरबार में पक्षी के खिलाफ था वही इसे चुप करना चाहता था। मैं उन सबसे फिर से मिलना चाहता हूं। एक बार फिर 5 संदिग्ध बुलाए गए, इस बार सिर्फ पूछताछ के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई के सामने खड़ा करने के लिए।
बीरबल ने क्रिस्टल को एक यंत्र में डाला और दरबार के बीच में रखा। यंत्र से पक्षी की वही आवाज निकली, मैं सत्य का दर्पण हूं। तभी जलील खां की आंखों में डर झलक गया। बीरबल बोला, कुछ छुपा रहे हो? जलील ने चुप रहना ही बेहतर समझा, पर बीरबल ने एक चाल चली। उसने नकली पक्षी को फिर से दरबार में लाकर सभी को बताया कि असली पक्षी को फिर से जिंदा कर दिया गया है। उस रात जलील खां भागने की कोशिश करते पकड़ा गया। जलील खां ने कबूल किया कि उसने पक्षी को तोड़ा था, लेकिन उसने ये बीरबल को बताया, मैंने उसे सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि उसने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा था जो किसी को नहीं पता था। बीरबल पूछता है, क्या कहा था पक्षी ने? उसने कहा, जलील ने बख्तर गृह से चुराए शस्त्र दुश्मनों को बेचे। ये सुनते ही अकबर की आंखें फैल गई। वो अपने ही दरबार में विश्वासघात सुन रहा था, पर बीरबल जानता था ये तो बस शुरुआत है। उसी रात बीरबल को एक और गुप्त पत्र मिला। तुमने एक पक्षी को समझा, पर अब दूसरा उड़ने वाला है। क्या तुम पहचान सकते हो उस चेहरे को जो सच्चाई के पीछे छिपा है? इसके साथ एक संकेत था, दरबार का आईना। बीरबल दरबार के उस विशाल शीशे के पास गया जहां दरबारियों का प्रतिबिंब आता था। वहां शीशे के पीछे एक और सुरंग मिली जो महल से बाहर की ओर जाती थी। वो सुरंग कहां जाती थी? बीरबल ने छुपकर उस सुरंग में प्रवेश किया। कई घंटे बाद वो एक पुराने सूफी मठ तक पहुंचा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में शांति और रहस्य था। वो बोला, बीरबल, तुम सत्य की खोज में हो, लेकिन क्या तुम उसके बोझ को उठा सकते हो? बीरबल ने पूछा, क्या तुम सैयद हो? वृद्ध मुस्कराया, शायद, या सिर्फ उसका संदेशवाहक। फिर उसने एक और पिंजरा खोला और वहां एक नया पक्षी था, पर यह चांदी का बना था। वो बोला नहीं, पर उसकी आंखों में चमक थी। ये पक्षी न बोलेगा, न चुप रहेगा। ये तुम्हारे कर्मों से उत्तर देगा। बीरबल चांदी का पक्षी लेकर दरबार लौटा। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गया था। अब दरबार में दो पिंजरे थे, एक टूटा हुआ सोने का पक्षी, दूसरा शांत पर जागरूक चांदी का पक्षी। अकबर ने पूछा, अब कौन सा पक्षी सत्य का दर्पण है? बीरबल बोला, शायद अब हमें पक्षी की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को देखने की जरूरत है। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर तभी एक तेज धमाका हुआ। कोई आईने के पीछे से भाग निकला था। धमाके की आवाज के बाद दरबार में अफरातफरी मच गई। सुरक्षाकर्मी चारों ओर भागने लगे, लेकिन भागने वाला गायब हो चुका था। बीरबल बिना किसी को बताए तुरंत आईने के पीछे गया। वहां एक पतली सी सुरंग थी जिससे होकर कोई बाहर गया था। दीवार पर एक लकीर खींची थी कोयले से। जिसने चुप करवाया अब वही बोलेगा। बीरबल समझ गया कि यह कोई सामान्य चोरी या षड्यंत्र नहीं था, यह कोई खेल था, सच्चाई और भ्रम का। उस रात बीरबल ने चांदी के पक्षी को अपने कक्ष में रखा। चुप्पी पसरी थी। अचानक आधी रात को पक्षी की आंखें नीले रंग में चमकने लगी। वो न बोला, न फड़फड़ाया, लेकिन पिंजरे के अंदर रखी एक धातु की चिप घूमने लगी। बीरबल उसे बाहर निकाल आया। यह कोई साधारण चिप नहीं थी, ये एक प्राचीन ध्वनि रिकॉर्डिंग यंत्र था जिसे सैयद हमीद ने ही विकसित किया था। चिप से जो आवाज निकली वह थी, झूठ के शोर में सच्चाई सिर्फ तब गूंजती है जब कोई उसे सुनना चाहता है। तुम सुन सको तो सुनो, दरबार में जो सबसे चुप है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बीरबल समझ गया, जिसे उसने सबसे कम शक के दायरे में रखा था, अब शक उसी पर था। अगले दिन बीरबल ने उन सभी दरबारियों की सूची बनाई जो इस घटनाक्रम में बार बार मौजूद थे पर हमेशा चुप रहे। एक नाम बार बार उभर रहा था, मिर्जा कासिम। वह दरबार का एक मध्यम दर्जे का इतिहास लेखक था, न ज्यादा खास, न ज्यादा साधारण, पर पिछले कई महीनों से वो हर गुप्त सभा में मौन उपस्थित रहा था। बीरबल ने उसे दरबार में बुलवाया। बातचीत शुरू की गई, पर कासिम टालता रहा।
तभी बीरबल ने कहा, चांदी का पक्षी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। कासिम की आंखों में अचानक डर की लहर दौड़ गई। वो बोला, मैं सिर्फ देखता हूं, बोलता नहीं। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, पर अब देखने वालों को बोलना ही पड़ेगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने नकली चांदी के पक्षी बनवाए, बिल्कुल असली जैसे। फिर महल में खबर फैला दी कि पक्षी अब सभी दरबारियों की निगरानी कर रहा है और झूठ पर चिल्लाता है। अब माहौल में भय पसर चुका था। 3 दिन बाद रात के तीसरे पहर एक दरबारी रघुनाथ सेन पक्षी को चोरी करने की कोशिश करते पकड़ा गया। बीरबल ने उससे कोई जबरदस्ती नहीं की, बस वही यंत्र उसके सामने रखा जो पक्षी की रिकॉर्डिंग सुनाता था। उसमें आवाज आई, जो सबसे ऊंचा बोलता है उसका दिल सबसे खाली होता है, पर जो चुप रहता है वो अक्सर सबसे भारी बोझ ढोता है। रघुनाथ ने हताश होकर कहा, मैं नहीं, कासिम है, उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। उसने ही पक्षी को पहली बार चुप करवाया। कासिम को फिर बुलाया गया, लेकिन इस बार बीरबल अकेला नहीं था, अकबर भी मौजूद थे। बीरबल ने कहा, अब राज खोलो कासिम, या फिर पक्षी बोलेगा तुम्हारे लिए। कासिम ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, मैंने पक्षी को नहीं बनाया, मैं उसका रक्षक था। सैयद हमीद ने मुझे सौंपा था कि जब दरबार सत्य को भूल जाए तो पक्षी को चुप कर दूं, और वो वक्त आ गया था। बीरबल, तब उसे तोड़ना क्यों पड़ा? कासिम, क्योंकि पक्षी सिर्फ एक यंत्र नहीं था, वो एक गवाह था। उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जो अगर सामने आ जाता तो राजमहल हिल जाता। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या रिकॉर्ड हुआ था? कासिम चुप रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, क्या वह कोई षड्यंत्र था मेरे खिलाफ? कासिम ने सिर झुका लिया। बीरबल ने अकेले में कासिम से पूछा, क्या तुमने सिर्फ पक्षी को चुप कराया या वो रिकॉर्डिंग कहीं और भेज दी? कासिम ने कहा, सिर्फ एक प्रति बनाई थी और उसे वो ले गया जिसने पक्षी बनवाया था। कौन? कासिम ने एक नाम लिया, फलक शाह, सैयद हमीद का जुड़वा भाई। ये नाम बीरबल ने पहली बार सुना था। फलक शाह कोई सामान्य नाम नहीं था, वो अपने समय का मशहूर जासूस और कलाकार था, जिसने अपने नाम को गुमनामी में डुबो दिया था। क्या फलक शाही अब नए रूप में दरबार में कहीं मौजूद था? बीरबल को एक पुरानी पांडुलिपि हाथ लगी, जिसमें लिखा था, 3 पक्षी बनाए गए थे, सोना, चांदी और पीतल। सोना सत्य को बोलता था, चांदी कर्मों को दर्शाता है, और पीतल वो केवल झूठ को पहचानता है। क्या तीसरा पक्षी भी अस्तित्व में था? उसी पांडुलिपि में एक लकीर थी जो तीनों को साथ लाएगा, वही न्याय को पुनर्जीवित करेगा। रात को बीरबल को सपना आया, वो एक कमरे में खड़ा था जहां 3 पिंजरे लटक रहे थे। उनमें पक्षी नहीं थे, पर उनकी परछाइयां थी, और हर परछाई कुछ फुसफुसा रही थी। जो दिखता है वो नहीं होता, जो सुनता है वो अक्सर झूठा होता है, जो बोलता है वो भी सब कुछ नहीं कहता। सुबह जब बीरबल उठा तो उसके कमरे में एक पर्ची रखी थी, फलक शाह जिंदा है और तीसरा पक्षी उसके पास है। अब दरबार में सन्नाटा है। बीरबल जानता है कि खेल अब और बड़ा हो चुका है। उसके पास 2 पक्षी है, सोना और चांदी। तीसरे की तलाश बाकी है। कासिम जेल में है, पर चुप है। फलक शाह का कोई सुराग नहीं। और अकबर अब बीरबल से कुछ छिपा रहा है। बीरबल महल की छत पर बैठा है पक्षियों के साथ, पर वो पक्षी अभी दूर है जो न्याय को फिर से गूंज दे सके। बीरबल को अब पूरा विश्वास हो गया था कि फलक शाह, सैयद हमीद का जुड़वा भाई, अभी भी जीवित है, और संभवतः वो दरबार के भीतर या उसके आसपास किसी और पहचान के साथ मौजूद है। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी लोगों की सूची बनाई जो हाल के वर्षों में दरबार में अचानक आए, या जिनके बारे में कोई पुराना दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। एक नाम उभरा, रियाजुद्दीन, जो हाल ही में अकबर का निजी चिट्ठिरसा पहुंचाने वाला बना था। बीरबल ने उसकी चाल ढाल, भाषा और आंखों की नमी पर ध्यान दिया।
वो किसी कलाकार जैसा था, लेकिन ज्यादा गंभीर और रहस्यमय। उसी रात बीरबल को एक और पत्र मिला। इस बार वो किसी पुराने फारसी शिल्प की भाषा में था। अनुवाद करने पर अर्थ निकला, 3 पिंजरों को एक साथ रखो और उस कमरे में ले जाओ जहां कोई झूठ न बोला जा सके। वहां पीतल का पक्षी प्रकट होगा। बीरबल को तुरंत वो जगह याद आई, राजमहल की सत्यवाणी गुफा, जहां पुराने समय में न्याय की अंतिम घोषणाएं होती थी। वहां न कोई शोर पहुंचता था, न कोई झूठ पनपता। तीनों पक्षियों को वहां ले जाना असामान्य था, पर बीरबल ने वो निर्णय लिया। बीरबल ने सोने और चांदी के पक्षियों को वहां रखा और गुफा में अकेला गया। तीसरे पिंजरे को बीच में रखा, पर वो खाली था। तभी दीवार पर एक आभासी छाया बनी, एक पक्षी की आकृति जो दीवार से झांक रही थी। छाया ने आवाज दी, तुम झूठ के करीब हो, पर वो बोलने से डरता है। उसे लाने के लिए तुम्हें अपना सबसे गहरा सच कुर्बान करना होगा। बीरबल अचंभित था। उसने पूछा, और वो क्या है? आवाज आई, वो जो तुमने कभी अकबर से छिपाया था। अब कहानी पलटती है। बीरबल की आंखों में एक पुरानी छवि उभरी, वर्षों पहले, जब वो पहली बार दरबार में आया था। एक मुकदमे में एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड से बचाने के लिए बीरबल ने साबित कर दिया था कि वह दोषी है, ताकि असली दोषी को पकड़ने के लिए समय मिल सके। पर अकबर को कभी ये बात नहीं बताई। अब वो सच सामने लाने का समय आ गया था। बीरबल ने गुफा की दीवार पर हाथ रखकर कहा, मैंने कभी एक निर्दोष को दोषी ठहराया था, पर भलाई के लिए। तभी तीसरा पिंजरा अचानक रोशनी से भर उठा और वहां पीतल का पक्षी प्रकट हुआ। पक्षी की आंखें काले मोती जैसी थी। उसने कोई शब्द नहीं बोले, पर गुफा की दीवारों पर छायाएं उभरने लगी। हर वो व्यक्ति जो हाल में दरबार में झूठ बोल चुका था, उसकी परछाई उभर आई। फिर एक छाया सबसे बड़ी बनकर उभरी, रियाजुद्दीन की। बीरबल अब पूरी तरह आश्वस्त था, यही है फलक शाह। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने रियाजुद्दीन को एक गुप्त सभा में बुलाया, जहां सिर्फ पक्षी, अकबर और वो खुद मौजूद थे। पक्षी को कमरे के बीच में रखा गया। बीरबल बोला, रियाजुद्दीन, तुम पर शक है कि तुम ही फलक शाह हो। रियाजुद्दीन मुस्कराया, सिर्फ शक? बीरबल ने इशारा किया। पीतल का पक्षी एक तेज आवाज में कर्कश फड़फड़ाया, जैसे उसने झूठ पहचान लिया हो। रियाजुद्दीन अब शांत नहीं रह सका। उसने कहा, हां, मैं फलक शाह हूं, और मैं वही हूं जिसने पक्षी बनाए, और वही हूं जिसने उन्हें चुप भी किया, क्योंकि इस दरबार को सच्चाई की आदत नहीं रही। अकबर उत्तेजित हो उठा, तुमने ये क्यों किया? फलक शाह बोला, सच्चाई तब तक बोझ है जब तक उसे सहन करने वाले ना हो। तुमने उसे तमाशा बना दिया, मैंने सिर्फ उसे बचाया। अकबर गुस्से में था, पर बीरबल शांत रहा। फलक शाह को कैद किया गया, लेकिन उसी रात वो जेल से गायब हो गया। तीनों पक्षी अब दरबार में हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है। और अगले दिन दरबार के मुख्य सिंहासन पर एक चिट्ठी मिली, जब तुम सच्चाई के काबिल हो जाओगे, हम फिर मिलेंगे। बीरबल अब जानता है कि ये युद्ध सच्चाई और झूठ का नहीं, बल्कि सत्य की स्वीकृति का है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, अब ये पक्षी हमारे न्याय के प्रतीक होंगे। जब तक वे मौन हैं, हम मानेंगे कि सत्य भी मौन है, और जब कोई बोलेगा, तब हम सुनेंगे। लेकिन बीरबल संतुष्ट नहीं था। रात को उसने तीनों पक्षियों को फिर से सत्यवाणी गुफा में ले जाकर उनके पास बैठना शुरू किया, रोज घंटों तक, बिना कोई सवाल, बिना कोई आवाज। उसका विश्वास था, अगर सच्चाई जीवित है तो वो खुद बोलेगी। एक दिन पक्षियों के पास से एक छोटी सी धातु की रॉड मिली। उस पर संस्कृत और अरबी में कुछ शब्द खुदे हुए थे। 3 एक हो जाए, पर 4 जब मिले, तब न्याय बोले। बीरबल चौंका, 3 तो पक्षी है, पर चौथा? क्या कोई और यंत्र है जो अभी तक सामने नहीं आया? या क्या चौथा पक्षी कहीं और छिपा है? बीरबल ने शाही पुस्तकालय में प्रवेश किया और उन ग्रंथों को खोजना शुरू किया
जिन्हें अकबर ने भी शायद कभी न पढ़ा हो। एक बहुत पुरानी किताब मिली, रूपवाणी संग्रह, जिसमें बताया गया था कि एक समय अकबर के पूर्वजों ने दर्पण पक्षी नामक एक गुप्त परियोजना पर काम किया था। इस पक्षी को सिर्फ शाही रक्त ही जगा सकता था और वो अतीत को दिखा सकता था। बीरबल को अब यकीन हो गया, चौथा पक्षी दर्पण पक्षी था और वो कहीं छिपा हुआ है। किताबों से पता चला कि दर्पण पक्षी को वज्रकोट किले में छिपाया गया था, वो जगह जहां अब कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक सदी से ताले बंद है। बीरबल कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ रात के समय वज्रकोट गया। किले का द्वार अपने आप खुला नहीं, लेकिन जैसे ही बीरबल ने तीनों पक्षियों को द्वार के सामने रखा, वो अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था और सैकड़ों पुराने पिंजरे, पर केवल एक पिंजरा चमक रहा था, क्रिस्टल से बना हुआ। उसमें कोई पक्षी नहीं था, पर जैसे ही बीरबल ने हाथ बढ़ाया, उसमें से एक आवाज निकली, मैं अतीत नहीं दिखाता, मैं उसे जीवित कर देता हूं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने जैसे ही उस क्रिस्टल को छुआ, उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगे। दरबार, सैयद हमीद पक्षियों को बनाते हुए और फिर फलक शाह को पक्षियों को चुप कराने का आदेश देते हुए। एक दृश्य में दिखा, अकबर के एक बेहद करीबी मंत्री नकीब खान फलक शाह से मिलते हुए कह रहा है, सच इतना भी जरूरी नहीं कि उसकी वजह से राज्य डगमगा जाए। यह दृश्य बीरबल को हिला देता है। क्या नकीब खान भी पक्षियों के मौन के पीछे था? अगले दिन बीरबल ने नकीब खान को दरबार में बुलाया। तीनों पक्षी साथ रखे गए, सोना, चांदी, पीतल, और बीच में रखा गया क्रिस्टल पक्षी यानी दर्पण पक्षी। बीरबल ने एक वाक्य कहा, अगर किसी ने पक्षी को चुप कराया और वो आजाद हो तो सामने आए। पक्षी मौन रहे। फिर बीरबल बोला, अगर कोई अब भी सत्ता के लिए सच्चाई से भाग रहा है तो उसका चेहरा दिखाओ। तभी दर्पण पक्षी की आंखों में रोशनी जगी और उसमें नकीब खान का प्रतिबिंब उभरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा बीरबल ने वज्रकोट में देखा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर अब अचंभित था। नकीब खान ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने कहा, मैंने जो किया राज्य के भले के लिए किया, सच्चाई सब कुछ नहीं होती। बीरबल ने चुपचाप उत्तर दिया, पर सच्चाई को मारने के बाद न्याय बचता नहीं। अकबर अब असमंजस में था। क्या उसे नकीब खान को दंड देना चाहिए या क्या वह सत्ता की स्थिरता के लिए उसे माफ कर दे? तीनों पक्षी फिर भी मौन थे। तभी अचानक सोने का पक्षी बोल पड़ा, सत्य अब उजागर हुआ है। फिर चांदी का पक्षी बोला, अब कर्म तय करेगा कि क्या दंड होगा। फिर पीतल का पक्षी बोला, और झूठ छुप नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। दर्पण पक्षी ने कोई शब्द नहीं बोले, उसने बस नकीब खान का चेहरा दर्शाया, फिर धुंधला कर दिया, मानो कह रहा हो, अब निर्णय तुम्हारा है। अकबर ने फैसला नहीं सुनाया। उसने बस कहा, आज पक्षी बोले हैं, अब हमें भी अपने भीतर झांकना होगा। नकीब खान को हिरासत में लिया गया, लेकिन दंड नहीं दिया गया। वो एक रहस्यमय कक्ष में रखा गया, जहां केवल दर्पण पक्षी उसकी निगरानी करता रहा। बीरबल ने पक्षियों को फिर से गुफा में रखा और अंतिम शब्दों में लिखा, अब जबकि पक्षी बोलने लगे हैं, सवाल यह है, क्या हम उन्हें सुनने को तैयार हैं? नकीब खान, अकबर के दरबार का एक वरिष्ठ मंत्री, अब पूरी तरह से अपने अपराधों के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन वह जानता था कि अकबर को कैसे बहलाया जाए। उसने बीरबल को चुनौती देने की योजना बनाई, ये मानते हुए कि अगर वो अकबर के समक्ष अपनी स्थिति को सही तरीके से प्रस्तुत कर सके तो वो बच सकता है। नकीब ने दरबार में बीरबल के सामने आकर कहा, क्या हम कभी ये समझ पाए हैं कि हमारे समाज की सच्चाई एक छलावा हो सकती है? क्या कभी ये संभव नहीं कि जो हम सत्य मानते हैं वो दरअसल झूठ हो? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे शब्दों से लगता है कि तुम सच्चाई को बदलने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, नकीब खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सत्य एक स्थिर वस्तु नहीं है, ये हर व्यक्ति की नजर से बदलता है, और मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने गहरी सांस ली।
वो जानता था कि नकीब खान एक चालाक व्यक्ति है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीरबल ने तुरंत एक नई योजना बनाई, एक योजना जो सच्चाई को और अधिक खुलासा करने वाली थी। अकबर ने यह निर्णय लिया कि नकीब खान की सच्चाई को पूरी तरह से समझने के लिए एक अंतिम परीक्षण किया जाएगा। तीनों पक्षियों को फिर से सामने लाया गया। सोने का पक्षी, चांदी का पक्षी और पीतल का पक्षी सभी मौन थे जैसे पहले, लेकिन दर्पण पक्षी जो अतीत और भविष्य को दिखाने वाला था अब भी चुप था। यहां तक कि अकबर भी महसूस कर रहा था कि कुछ सही नहीं हो रहा था। बीरबल ने दर्पण पक्षी की ओर इशारा किया और उसकी आंखों में कुछ हलचल दिखाई दी। इसका मतलब था कि कुछ बड़ी बात सामने आने वाली थी। बीरबल ने नकीब खान से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इन पक्षियों के मौन का क्या मतलब है? नकीब खान ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, इन पक्षियों का मौन कोई नई बात नहीं है, वे कभी कुछ नहीं कहते। लेकिन बीरबल ने कहा, अगर वे मौन हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। नकीब खान की आंखों में हल्की घबराहट दिखी। क्या वो जानता था कि अब समय आ चुका था और उसकी छिपाई हुई सच्चाई सामने आने वाली थी? दर्पण पक्षी की आंखों में अब और तेज चमक थी। अचानक उसकी आंखों में एक दृश्य उभरा, एक पुराना दृश्य जिसमें नकीब खान एक गुप्त बैठक में बैठा था और उसके साथ थे फलक शाह और रियाजुद्दीन। वो दृश्य दर्शाता है कि नकीब खान ने फलक शाह और रियाजुद्दीन के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ साजिश रची थी। ये दृश्य स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि नकीब खान ने पक्षियों को चुप रखने के लिए झूठ फैलाया था और वो खुद इस योजना का हिस्सा था। अकबर ने यह दृश्य देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़ा। क्या यह सब सच है? अकबर की आवाज में गुस्सा था। बीरबल ने कहा, यह सच है महाराज। नकीब खान अब पूरी तरह से जंगली हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन दर्पण पक्षी ने फिर से उसके चेहरे की परछाई दिखानी शुरू कर दी और यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य था जो नकीब खान के चेहरे पर खुद उभरा। यह साबित कर दिया कि नकीब खान फलक शाह और रियाजुद्दीन का साथी था और उसने दरबार में सच्चाई छिपाई थी। अकबर के समक्ष एक कठिन प्रश्न था। क्या वो अपने पुराने मंत्री को दंडित करेगा जिसने इतने वर्षों तक दरबार में विश्वासघात किया था, या वो उसे माफ कर देगा क्योंकि उसने दरबार की सुरक्षा के लिए अपने कदम उठाए थे? अकबर ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, नकीब खान, तुमने अपने कर्मों से हमें धोखा दिया है, लेकिन जो तुमने किया है वो केवल इस राज्य की संरक्षा के लिए था। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने सटीक उत्तर दिया, महाराज, सच्चाई को दबाना किसी भी शक्ति का उद्देश्य नहीं हो सकता। नकीब खान को अपनी गलतियों का सामना करना चाहिए। अकबर ने एक लंबी सोच के बाद निर्णय लिया, नकीब खान, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हें दरबार से निष्कासित किया जाता है, लेकिन तुमसे कोई अन्य दंड नहीं दिया जाएगा। तुम्हें अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। नकीब खान ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब वो बेनकाब हो चुका था। उसका गिरना अब तय था। नकीब खान को बाहर निकालने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, अब ये पक्षियों का समय है। क्या तुम समझ सकते हो कि अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है? बीरबल ने कहा, हां महाराज, अब हम सच्चाई के साथ जीने का समय तय कर सकते हैं। अकबर ने कहा, फिर क्या होगा अब इन पक्षियों का? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक सच्चाई का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा तब तक पक्षी मौन रहेंगे। लेकिन उनका मौन शक्ति है। जब दरबार की बैठक खत्म हुई तब बीरबल ने तीनों पक्षियों को एक साथ रखा। वो जानता था कि एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। लेकिन क्या पक्षी फिर कभी बोलेंगे? क्या नकीब खान के साथ साथ और भी राज सामने आएंगे? अब तक की कहानी में एक बात साफ थी, सच्चाई कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय समय पर उसे फिर से उजागर करना होता है। इसलिए
बीरबल और अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। अब भविष्य तय करेगा कि क्या और भी सच्चाई सामने आएगी या ये अभी तक सिर्फ शुरुआत थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी सोच और आत्मविश्वास था। अब हमें यह तय करना होगा कि हमारे दरबार का भविष्य किस दिशा में जाएगा। अकबर ने कहा, नकीब खान और अन्य विश्वासघातियों का क्या किया जाए? क्या हम उन्हें माफ कर सकते हैं या क्या हम इस समय से कुछ नया सीख सकते हैं? बीरबल की आंखों में गहरा अनुभव था, लेकिन उसने अपने शब्दों को संयमित किया। महाराज, कोई भी राज्य उसके मंत्री या दरबारियों के कर्मों से ही पहचाना जाता है, लेकिन किसी भी राज्य का असली मूल्य उसके न्याय में छिपा होता है। हमें यह समझना होगा कि माफी और दंड दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अकबर चुप रहा और फिर उसने उन पक्षियों की ओर देखा जो अब पूरी तरह से मौन थे। सोने का पक्षी, चांदी का पक्षी, पीतल का पक्षी और सबसे महत्वपूर्ण दर्पण पक्षी। क्या अब ये पक्षी पूरी तरह से अपनी आवाज खो देंगे? क्या वे हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे? फिर अचानक दर्पण पक्षी की आंखों में एक मध्यम चमक आई। अकबर और बीरबल की नजरें उस ओर मुड़ी। तभी पक्षी की आंखों में एक दृश्य उभरा, नकीब खान का चेहरा, जो अब दरबार से बाहर जा रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो कुछ खुफिया बातें बड़बड़ाते हुए चला गया था। फिर दर्पण पक्षी की आंखें बंद हो गई और एक हल्की सी आवाज आई, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, उसे समय ही सिखाता है। सभी लोग चुप हो गए। दरबार में सिर्फ पक्षियों की मौन आवाज थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, हमारे राज्य में जो सच्चाई से बचता है उसे सजा मिलती है, और जो सच्चाई का सामना करता है उसे मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन नकीब खान ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। वो समय के साथ खुद ही अपने कर्मों का भुगतान करेगा। हम उसे सजा नहीं दे सकते, लेकिन हमें उसकी स्थिति का सम्मान करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये निर्णय केवल आपके विवेक पर निर्भर करता है। जब तक सत्य का मार्ग प्रशस्त है, हम सब उसी दिशा में चलेंगे, और जब तक हम अपने निर्णय पर कायम रहते हैं, हमारे राज्य की सच्चाई और न्याय बने रहेंगे। अकबर ने नकीब खान को दरबार से बाहर कर दिया और उसके भविष्य के बारे में चुपचाप सोचने लगा। लेकिन जब वो दरबार के कोने में बैठा, उसकी नजर फिर से उन पक्षियों पर पड़ी। अब वे सभी चुप थे, लेकिन अचानक सोने का पक्षी हल्के से बोला, हम सबका समय आता है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मरती। फिर चांदी का पक्षी बोला, कर्म हमेशा व्यक्ति के पीछे होते हैं और उसे छुपाया नहीं जा सकता। पीतल का पक्षी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वो सब कुछ देख चुका हो। अकबर की आंखों में भी एक हल्की सी चमक थी। उसने अंततः कहा, यह रहस्य कभी भी खत्म नहीं होगा बीरबल। हम केवल सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक मोड़ था। कभी न कभी ये पक्षी फिर से बोलेंगे, और जब वे बोलेंगे तो शायद हम और भी गहरे रहस्यों का सामना करेंगे। लेकिन अब के लिए हम केवल ये समझ सकते हैं कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे समय कितना भी लगे। अकबर ने सिर झुकाया। तुम सही कहते हो बीरबल, लेकिन हमें अपने राज्य को न्याय देना है, और जब तक न्याय है तब तक राज्य सुरक्षित रहेगा। और फिर अकबर ने आदेश दिया, इन पक्षियों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन हमें उनसे कोई और सवाल नहीं करना चाहिए। जो रहस्य हमें अब तक नहीं समझ आ पाए, उन्हें समझने का समय फिर आएगा। जब दरबार की बैठक खत्म हो गई, तो अकबर और बीरबल दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कि कुछ बड़ा घटित होने वाला हो। क्या ये पक्षी वास्तव में अब चुप रहेंगे? क्या नकीब खान की सच्चाई पूरी तरह से सामने आई थी? अंत में सोने का पक्षी, चांदी का पक्षी और पीतल का पक्षी एक साथ देख रहे थे, लेकिन दर्पण पक्षी की आंखों में अब एक नया दृश्य था। एक हल्की सी धुंध फैली हुई थी, और उस धुंध में कुछ अज्ञात दिखाई दे रहा था। क्या वो भविष्य था,
या कोई और राज जो अब तक छुपा था?